हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जानवरों के घरों के नाम। वैसे बच्चों, जैसे हम लोगों के अपने घर होते हैं वैसे ही जानवरों के अपने अपने घर होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि जानवरों के घरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है रैट। रैट मीन्स होता है चूहा। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। और इसका जो घर होता है उसको हम कहते हैं होल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल। और होल मीन्स होता है बिल। वैसे हम लोग देखते हैं कि जो चूहे होते हैं हमारे घरों में हर जगह घूमते रहते हैं, हमारे कपड़ों को कुतर देते हैं, हमारे अनाज को खराब कर देते हैं, लेकिन इनका जो घर कहलाता है वो क्या कहलाता है? होल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है रैबिट। रैबिट मीन्स होता है खरगोश और इसका जो घर होता है वो क्या कहलाता है? बारो। ठीक है, क्या कहलाता है? बारो। बारो क्या होता है? बारो मतलब भी होता है बिल। ठीक है, और होल मीन्स में बिल होता है। होल का किसका घर होता है? रैट का। और जो बारो होता है वो रैबिट का घर होता है। अब रैबिट क्या करता है कि ज़मीन के अंदर, जैसे चित्र में आपको दिख रहा है, प्यारा सा घर अपना होल कर लेता है, गड्ढा कर लेता है और वहीं पे अपने खाने की चीज़ें रखता है और वहीं पे वो सोता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे है डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। ठीक है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है और इसके जो घर को हम क्या कहते हैं? कैनल। क्या कहते हैं? कैनल। तो डॉग का जो घर होता है वो क्या कहलाता है? कैनल। ठीक है, वैसे तो देखो डॉग भी जो होता है वो भी हम अपने घर में हमारे कहीं भी रह सकता है, बट जो उसका प्रॉपर घर कहलाता है उसको हम कहते हैं कैनल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी प्यारी कैट यानी बिल्ली मौसी। अब इसका घर कहलाता है कैटरी। बिल्ली का घर क्या कहलाता है? कैटरी। ठीक है, तो ये भी हमारे घरों में हर जगह घूमती रहती है, हमारे घरों में जो भी दूध होता है उसको पी लेती है, चूहों को खा लेती है, लेकिन इसके घर को हम क्या कहते हैं? कैटरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है मंकी। मंकी मीन्स होता है बंदर। ठीक है, मंकी मीन्स क्या होता है? बंदर। लेकिन अब हम ये देखें कि बंदर जो है कहाँ पे रहता है, तो बंदर अपना घर नहीं बनाता है और बंदर कहाँ पे पाया जाता है? पेड़ों में रहता है। जो हमारे जो पेड़ होते हैं उसमें ही वो रहता है, वहीं पे खेलता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला। अब हमारा आ रहा है बब्बर शेर, लॉयन। और लॉयन मीन्स होता है शेर और इसके घर को हम क्या कहते हैं? तो लॉयन का जो घर होता है वो कहलाता है डेन। ठीक है, क्या कहलाता है? डेन। डेन मीन्स होती है गुफा। आपको पता ही है कि शेर कहाँ पे रहता है? जंगलों में। और जंगलों में कहाँ रहता है? जहाँ पे जो गुफा होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है टाइगर। टाइगर मीन्स होता है बाघ। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। तो जो टाइगर का घर होता है उसको भी क्या बोला जाता है? डेन। और कई बार इसको हम लायर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो चाहे शेर हो और चाहे बाघ हो, ये दोनों कहाँ पे रहते हैं? डेन में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है बर्ड। बर्ड मीन्स होती है पक्षी। बर्ड मीन्स क्या होता है? पक्षी। और पक्षी कहाँ पे रहते हैं? तो इनके घरों का नाम होता है नेस्ट। NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। ठीक है, नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। तो हमारे जो बर्ड का घर कहलाता है नेस्ट यानी घोंसला। ठीक है, वहीं पे वो अंडा देती है, वहीं पे अपने दाना चुग कर लाती है और वहीं पे वो रहती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स होती है मकड़ी। स्पाइडर मीन्स क्या होता है? मकड़ी। और अगर हम ये देखें कि मकड़ी कहाँ पे रहती है, तो मकड़ी क्या करती है? हमारे घरों में जाले बना लेती है। ठीक है, और उसी में रहती है। तो इसको इंग्लिश में इसको जो घर को हम क्या बोलते हैं? वेब। क्या बोलते हैं? वेब। तो मकड़ी का जो घर होता है इंग्लिश में कहलाता है वेब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बी। बी मीन्स होती है मधुमक्खी। बी मीन्स क्या होती है? मधुमक्खी। और मधुमक्खी कहाँ पे रहती है? बी हाइव। बी हाइव। देखो बी तो सिंपल सा नाम है उसका इसलिए बी लगा, और हाइव। ठीक है, तो बी हाइव। कई बार इसको हम हाइव भी बोलते हैं, वो भी सही है।
तो बी हाइव इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो ठीक है, क्या करती है, जो बी होती है मधुमक्खी होती है वो अपने छत्ते में रहती है, वहीं पे शहद इकट्ठा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे है हमारी प्यारी काऊ। काऊ मीन्स होती है गाय, इसको हम गौ माता भी बोलते हैं। तो जो काऊ का जो घर होता है उसको वो क्या कहलाता है, शेड। क्या कहलाता है, शेड। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक घर टाइप का, देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो क्या किया जाता है, एक इसके लिए प्रॉपर घर बना दिया जाता है लकड़ियों से, छज्जे से, है ना, छज्जा ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो जो काऊ का घर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं गौशाला और अंग्रेजी में बोलते हैं शेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है हेन। हेन मीन्स होती है मुर्गी, आपको पता ही है। और जहाँ पे मुर्गी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, कूप। क्या बोलते हैं, कूप। तो बच्चों मेरे साथ आप भी दोहराते जाओ, रिपीट करते जाओ, इससे चीज़ें आपको आसानी से और जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जो मुर्गी होती है उसके घर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कूप। कूप यानी होता है मुर्गी खाना, जहाँ पे मुर्गी और उसके चूजों को रखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है हॉर्स। आगे क्या है, हॉर्स। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, और घोड़ा जहाँ पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अस्तबल। ठीक है, तो घोड़े के घर को क्या बोला जाता है, अस्तबल। ठीक है, ये हिंदी और अंग्रेजी में अस्तबल ही कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आंट। आंट मीन्स होती है चींटी। आंट मीन्स क्या होता है, चींटी। और चींटी जहाँ पे रहती है, यानी जो चींटियों का घर होता है वो क्या कहलाता है, आंट हिल। आंट हिल, और आंट हिल का मतलब होता है चींटी का बिल। ठीक है, तो चींटी भी अधिकतर कहाँ पे रहती है, चींटी रहती है बिल में। और वो क्या करती है कि जो बिल में ऐसी अपनी कॉलोनी बनाए रहती हैं, उनकी एक रानी होती है जो कि पूरी कॉलोनी को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आउल। आउल मीन्स होता है उल्लू। आउल मीन्स क्या होता है, उल्लू। और उल्लू कहाँ पे रहता है, तो उल्लू रहता है होल इन द ट्री। इसका मतलब ये होता है पेड़ का खोखला, खोखल, यानी जो हमारे पेड़ होते हैं उसका जो खोखला हिस्सा होता है वहीं पे उल्लू रहता है। ठीक है, चित्र में आपको दिख भी रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं पिग। पिग यानी होती है सुअर। पिग यानी क्या होती है, सुअर। और सुअर कहाँ पे रहती है, तो कहाँ पे रहती है, स्टाई। ठीक है, स्टाई, इसके घर को क्या कहते हैं हम लोग, स्टाई। और स्टाई मीन्स होता है सुअर खाना, यानी जहाँ पे सुअर को रखा जाता है उसको बोला जाता है इंग्लिश में स्टाई। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है सीप। ठीक है, सीप यानी होता है भेड़। सीप मीन्स क्या होता है, भेड़। और भेड़ को जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, सीप फोल्ड। सीप फोल्ड, कई बार इसको सिर्फ फोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो सीप फोल्ड या फोल्ड जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। सीप फोल्ड क्या होता है, ये क्या घर टाइप का ही एक खुला जगह होती है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन कई बार इसको इनको बाड़े में रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेन। ठीक है, पेन यानी होता है बाड़ा, यानी चारों तरफ से हम क्या करते हैं, लकड़ी की या तार की एक दीवार सी बना देते हैं जिसके अंदर खुले आसमान के नीचे भेड़ रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेन। लेकिन अगर हम बोला जाए कि जो बंद उसके अंदर रहती हैं शेड के नीचे, तो उसको बोला जाता है सीप फोल्ड। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है स्नेक। स्नेक, स्नेक मीन्स क्या होता है, सांप। स्नेक मीन्स क्या होता है, सांप। ठीक है, और सांप कहाँ पे रहता है, होल, यानी बिल में रहता है। ठीक है, तो स्नेक के जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल। तो बच्चों इससे भी, इसको आप बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे रैट। रैट यानी होता है चूहा, वो भी बिल में रहता है, उसको भी बोला जाता है होल। और जो स्नेक होता है वो भी रहता है होल में, है ना। ठीक है, जो सांप होता है वो भी बिल में रहता है और इसके भी घर को होल बोला जाता है। सांप ज़्यादातर चूहों को खा जाता है ना, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है बियर। बियर मीन्स होता है भालू। बियर मीन्स क्या होता है, भालू। और भालू जहाँ पे रहता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, डेन। डेन मीन्स होता है गुफा या माद। ठीक है, तो भालू जहाँ पे रहता है उसको क्या बोला जाता है, डेन। अब बच्चों वैसे तो भालू की जो कई प्रकार की प्रजाति होती है,
कुछ सफ़ेद भालू होते हैं जिसको हम पांडा भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ काले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, लेकिन अधिकतर जो काला भालू होता है वो कहाँ पे रहता है, डेन में रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट में से आपको पता ही है कि क्या होता है, हाथी। और हाथी जहाँ पे रहता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट यानी जंगल में, यानी हाथियों का कोई घर नहीं होता है। जो जंगल होता है वो जंगल में कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लगभग 22+ एनिमल के घरों के बारे में जाना। तो वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सभी को हंसाते रहिए। बाय बाय।